और आपको मालूम है, काशी में, बनारस में 1937 में वीडी सावरकर ने कहा था कि भारत हमेशा दो खेमे में बटा रहना चाहिए, हिंदू मुसलमान। तो इस देश के जो मूल निवासी है वो कभी आरक्षण की बात नहीं करेंगे, जो जात वाले हैं, जो इस देश के मूल निवासी है, वो कभी अपनी समस्या नहीं उठा सकेंगे। हमारे देश के लोगों ने पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया या हमारे देश के नेताओं ने पाकिस्तान बनवा दिया। लोगों की बात अगर मैं करूं आपसे, तो 1947 से भारत में एक राजनीतिक पार्टी बनी। 1937 से मोहम्मद अली जिन्ना उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और उस राजनीतिक पार्टी ने भारत देश में पाकिस्तान की मांग शुरू कर दिया। मांग वो इसलिए किया क्योंकि वीर सावरकर ये चाहते थे कि मुसलमान हिंदुओं में शामिल रहे, मुसलमान हिंदू बनकर के जिए इस देश में। इसलिए उसने कहा था वीर सावरकर ने कि ये 1937 में कहता है वो कि भारत हमेशा हिंदू और मुसलमान के दो गुटों में बटा रहना चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो 1937 में पार्टी बनी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और राजनीतिक पार्टी ने भारत में पाकिस्तान की मांग शुरू कर दिया कि बोले अब हम हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते क्योंकि ये हमको हमेशा हिंदू और मुस्लिमों में बांटते रहेंगे। लेकिन आपको सुनकर यह हैरानी होगी कि मोहम्मद अली जिन्ना अपनी पार्टी की तरफ से जो मांग कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान नाम का अलग देश चाहिए, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर हमें अलग देश चाहिए, मुस्लिम संप्रदाय को एक अलग संप्रदाय चाहिए, इस मांग को भारत के मुसलमानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया। भारत के मुसलमानों ने उस मांग को, मोहम्मद अली जिन्ना को कभी भी समर्थन नहीं दिया। भारत के मुसलमानों की इस बात के लिए हमेशा तारीफ करनी चाहिए कि जिन्ना के द्वारा की गई इस मांग को भारत के मुसलमानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया। और जो वीडी सावरकर ने 1937 में, यूं ही कोई किसी को वीर नहीं कहा जाता, 1937 में कहा कि भारत और पाकिस्तान यानी हिंदू और मुसलमान में इस खेमे में यदि ये देश बटा रहेगा तो इस देश में कोई आरक्षण की बात नहीं करेगा, कोई पृथक निर्वाचन की बात नहीं करेगा। ये वीडी सावरकर थे जिनको हम महान देशभक्त कहते हैं, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान में इस देश को हमेशा ही बांटने की, हिंदू मुसलमान में हमेशा ही बांटने की सलाह दी और ये देश आज तक वैसा ही है।